कैंपेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है सभी प्रत्याशियों की। आप सब देख रहे हैं पूरे हरियाणा में किस तरह का माहौल बना हुआ है। बहुत माहौल जो है ना बहुत उत्साह कर देने वाला लोगों में है। पूरे हरियाणा में 60 से 65 सीटें आ रही हैं और चारों तरफ बीजेपी का माहौल भाजपा के पक्ष में बना हुआ है, कमल के निशान का बना हुआ है। कल मैं प्रेमखेड़ा गांव में भी गया था। प्रेमखेड़ा गांव में हर व्यक्ति ने ये कहा, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, 40-50 लोग उसमें थे बैठक में, महिलाएं बहुत सारी थी, सब ने ये कहा कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या नहीं किया। छोटी मोटी चीजें छोड़ दे तो हमारी भी तो कुछ दायित्व बनता है। मैंने इतना अच्छा वो गाँव, नहीं ये लोकल चुनाव है, मोदी से क्या लेन देना। आप तो जगमोहन और सुमिता का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो है। मोदी के पास थोड़ी जाना, आप तो जगमोहन के पास जाना। मोदी जी वो कैसे काम करेंगे लोगों को जीतने के बाद? बताता हूँ। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी के, वो तो बन गए ना प्रधानमंत्री, जीत के बैठ के कुर्सी में। उन्होंने जगमोहन जी को यहाँ भेजा है। देश के लोगों की आस्था परिवार के मुखिया में होती है और परिवार के वो मुखिया हैं। फिर करनाल के लोग जगमोहन को क्यों वोट देंगे? करनाल के लोग जगमोहन जी को इसलिए वोट देंगे, जगमोहन जी करनाल के जिलाध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और उन्हें भाजपा की पूरी कार्य प्रणाली के बारे में विस्तार से पता है। बच्चे बच्चे को करनाल के जानते हैं और जितने मिलनसार जगमोहन जी हैं आप सबको, हमें सबको पता है, जानकारी है। करनाल की जनता टूट के पड़ी हुई है मतदान करने के। रात को आदरणीय श्री रविशंकर जी आए हुए थे, सांसद जी, पुरानी सब्जी मंडी में। कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे। पूर्वांचल समाज का एक कार्यक्रम था। कितने गर्मजोशी के साथ लोगों ने जगमोहन जी का स्वागत किया है। तो उधर दावा करते हैं, सुमिता सिंह कहते हैं मैं 10 साल रही हैं, लोगों की सेवा की मैंने। दावे करने से कुछ थोड़ी होता है, लोगों के बीच में रहने से सब कुछ होता है। क्या रविशंकर जी के यहाँ आने से पूर्वांचल वोटों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। एक एक बच्चे ने हाथ उठा के रात सबके सामने, कई हजार लोग थे, सभी वोट 100-200-500 लोग नहीं थे, कई हजार लोग थे। उन्हीं में से कई ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस प्रत्याशी गई थी तो वो वहीं थे उसी की सभा में। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वो सभा में थे, शहर के लोग हैं। अगर मैं अगर कांग्रेस की कोई जनसभा हो रही है तो क्या मैं वहाँ से निकल के नहीं जाऊँगा? आशा है निकल के जाऊँगा, मेरा फोटो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उम्मीद है सब वोट देंगे। हाँ उम्मीद है, पूरी ठोक के वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी। मतलब उम्मीद भरी सभी कायम है। उम्मीद पे तो पूरी दुनिया कायम होती है। तो अब सरकार किसकी आने वाली है फिर? भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार फिर मोदी सरकार। आजाद जी एक बात बताओ, आपके पास जो हरियाणा के अंदर इस समय अहम भूमिका भी रही है और है भी, आप हमें ये बात बताओ कि हरियाणा के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें ले रही है? करीब 65 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है हरियाणा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहले वाले जैसे बातें थी कि भाई 75 पार 65 पार होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप मीडिया के साथी हैं, मैं भी मीडिया में रहा हूँ। आप सब देख रहे हैं सर्वे कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिला करनाल में 5 विधानसभाई क्षेत्र हैं, पांचों जगह है कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी और अन्य प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो जिला करनाल में 5 में से कितनी आप जो है बीजेपी की सीटें मानते हैं? 5 बीजेपी पे, 5 की 5। मुख्य फैक्टर क्या रहेगा? मुख्य फैक्टर विकास है। किस चीज का विकास? कौन सा विकास नहीं हुआ? सीएम सिटी कहाँ गई? सीएम सिटी का क्या मतलब? 8 तारीख को कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अरे सीएम सिटी ये तो राजनीति सिस्टम में, व्यवस्था में पता नहीं क्या क्या होता है। स्मार्ट सिटी कहाँ गई? स्मार्ट सिटी तो बन ही रही है। कहाँ है वो? कितना विकास हुआ? अभी पिछले दिनों मनोहर जी ने एक बयान दिया था कि 700-800 करोड़ नहीं है, ये 1 अरब के करीब यानी कि यहाँ पर है स्मार्ट सिटी के नाम पर जो आया। तो विकास हुआ है ना भाई। कहाँ है? दिखता नहीं वो। कौन करे? दिखता क्यों नहीं? जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जगह जगह कबाड़ हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मुगल कैनाल टूटा पड़ा है, सड़कें पुरानी जो हैं उनको उखाड़ करके नई टाइलें लगाई जा रही हैं। कैनाल टूटा नहीं पड़ा। अभी मैं आपको बताता हूँ, आप रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हो पुराने समय से। रामनगर क्षेत्र की क्या दुर्दशा थी, आप खुद लोग नाक बंद करके निकलते थे, और आज क्या स्थिति है।
लोग देखने आते हैं दूसरी जगह से उसको। ऐसा क्या है रामनगर में? रामनगर कितनी पार्कें बन गई है, कहीं गंदगी का ढेर नजर आता है क्या? पार्कें तो मशीनें खराब हो रही हैं, वो नहीं मशीन ओपन में है, सारी खराब हो रही ऐसा हैं। कुछ नहीं होता। ठीक है, रही बात मुगल कैनाल की सड़क को नहीं बनाया जा रहा है, खराब नहीं हुई, वो टूटी नहीं पड़ी, उसको जाके देखो, आज ही देखो। वो अधर में क्यों लटका रखा है ठेकेदार अदर में ने? नहीं, ऐसे नहीं होता कि अदर में क्यों लटका रखा है। काम तो धीरे धीरे अपने तरीके से होगा, मेरे और आपके करने से नहीं होगा। काम जो प्रोसेस है काम के तरीके से ही होगा, लेकिन सड़क बन रही है। अब जब कोई चीज नहीं बनेगी, उसको उखाड़ा भी जाएगा, उसको मटेरियल भी डलेगा कहीं, और वो बनेगी भी, उसमें समय भी लगेगा। वो हमें और आपको लगता है कि भाई ये काम छोड़ दिया बीच में, ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, काम रूटीन में चल रहा है। तो आपको पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 65 सीटें लेकर के विजय ध्वज लहराएगी? मुझे नहीं, आपको भी है, मेरे साथ साथ आपको भी, और पूरे हरियाणा की जनता को विश्वास है, और पूरे हरियाणा की जनता तीसरी बार भाजपा की सरकार लेके आ रही है हरियाणा में। ये हमारे साथ जुड़े थे आजाद जी, और जो आपको बता दें बहुत ही सुलझे हुए हैं, चूंकि ये पत्रकार भी रह चुके हैं। बातों को इन्होंने बड़ा घुमा फिरा के जवाब दिया, बहुत इन्होंने बातें, हमारे जो सवाल है बेबाकी के साथ जो है उनका जवाब दिया। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। करनाल से इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।